नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के टनल में फंसे श्रमिकों के राहत बचाव को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। केंद्र और राज्य के अधिकारी मौके पर मौजूद। नीतीश कुमार ले चुके हैं जय। ड्रिलिंग मशीन ऋषिकेश में गिरी। वर्टिकल ड्रिलिंग की एक मशीन पहुंची टनल में 9 दिन से टाली। उत्तराखंड में अब नगर निगमों की जिम्मेदारी संभालेंगे जिलाधिकारी। 6 माह के लिए की जाएगी नियुक्ति। निकाय बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को हो रहा पूरा। मसूरी में कार्रवाई से अवैध निर्माण। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव पर कार्यक्रमों की धूम। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़ गए हैं। एसएन, देखिए, यहाँ पर टनल को लेकर के जो भी प्रयास अभी तक किए गए हैं वो सारे के सारे प्रयास ही फैल दिख रहे हैं और वहीं अब प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री से वार्ता की है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तरकाशी के सिलक्यारा क्षेत्र में जो सुरंग है वहां पर जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की, सकुशल बाहर लाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने और शासन ने 3 तरीके के प्लान तैयार किए थे, जिनमें 2 में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन तीसरे प्लान में सफलता मिलने की उम्मीद पूरे तरीके से की जा सकती है। अलग अलग तरीके से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। मशीनें जब खराब हो रही है तो और भी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद दूसरी मशीनों को तत्काल प्रभाव से एयरलिफ्ट कराते हुए वहां क्षेत्र में पहुंचा करके एक बार फिर से ड्रिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। देर रात से फिर काम शुरू हो चुका है। हालांकि रोबोटिक मशीन का भी अब रिक्वायरमेंट, आवश्यकता लग रही है, उसको भी वहां पर पहुंचाने का काम शुरू किया जा चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 1200 मीटर की जो लंबी सड़क है जो टनल के ऊपर से अस्थायी रूप से तैयार की जा रही है, तकरीबन 900 मीटर तक की सड़क की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। यानी 300 मीटर के करीब अभी हिस्सा इसका बनना बाकी है। इसके अलावा अगर हम ड्रिलिंग मशीन की बात करेंगे तो जहां पर कंक्रीट ब्लॉक लगाने के साथ ही जिस पाइप के जरिए
जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको सूखा अनाज दिया जा रहा है या ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो लगातार बरकरार रखी जा रही है, उसको भी कंक्रीट से उसको बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर भूस्खलन होता है तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो सकता है, उसको भी बचाने के लिए प्रशासनिक दूसरे व्यवस्था के तहत भी इस पर काम किया जा रहा है। इसके अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई लगातार दी जा रही है पाइपों के जरिए, उस पर कंक्रीट ह्यूमन पाइप से किया जा रहा है उसको कवर, और इसके साथ ही हम एक और चीज भी यहाँ पर रखेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में रेल निर्माण के कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके मद्देनजर प्रशासन उस अल्टरनेट काम को रास्ते पर भी काम कर रहा है कि ऐसी अव्यवस्थाएं अगर कहीं पर नजर आती है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा। सबसे पहला मकसद यहाँ पर है, क्योंकि पीएमओ ने इसको लीड किया हुआ है और ऐसे में जो पीएमओ के तमाम अधिकारी है, खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से इसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और सेंट्रल एजेंसियां इस पर काम कर रही है, वायुसेना काम कर रही है, एसडीआरएफ की टुकड़ियां, एनडीआरएफ की टुकड़ियां काम कर रही है, यहाँ तक कि जो विदेशी मशीन को यहाँ पर लाना या रोबोटिक व्यवस्थाओं को आगे पहुंचाना, उसके लिए पूरा देश की जो तमाम एजेंसियां हैं जो राहत और बचाव के कार्यों में बड़ी तेजी के साथ काम करती है वो कर रही है। लेकिन 9 दिन होने के बाद भी सफलता जब नहीं मिल पाई है, लेकिन जब कम्युनिकेट हो रहा है उससे एक राहत की खबर ये है कि जो लोग उधर फंसे हुए हैं उनको विचरण करने के लिए या उनको मूवमेंट करने के लिए तकरीबन जो अभी तक आकलन किया गया है 1 किलोमीटर से बड़ा दायरा उनके पास है। यही संभवतः जताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरा होने के साथ साथ वहां पर उनको ऑक्सीजन और सूखा भोजन जो दिया जा रहा है, उससे अभी जब तक ड्रिलिंग का काम अंतिम छोर पर नहीं पहुंच जाता है, ड्रिलिंग के जरिए नहीं पहुंच जाते हैं उनको सकुशल निकालने में, तब तक पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन प्रशासनिक पूरा अमला तैयार है, लगा हुआ है, 3 से लेकर के 5 जगह पर ड्रिल की जा रही है, लेकिन अव्यवस्थाओं के तहत जो समस्याएं पैदा हो रही है उनसे निजात पाने के लिए लगातार अब वहां पर पूजा अर्चनाओं का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मान्यताएं उत्तराखंड में पौराणिक स्तर पर रहती है उसको भी आधार बना करके, यानी एक तरफ भौतिकता के रूप में वैज्ञानिकता को आगे लाते हुए काम किया जा रहा है, दूसरी ओर पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भी पूजा अर्चना करने के बाद ही टनल की ड्रिलिंग एक बार से शुरू की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में सकुशल तमाम जो मजदूर फंसे हुए उनको बाहर लाने का काम किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद एसएन पंत। सुरंग में फंसी जिंदगियों को बचाने की मुहिम के अगुवाई 5 मोर्चों पर बचाव अभियान शुरू करने के बाद देर शाम को सिलक्यारा के नजदीक ब्रह्माखाल कस्बे से पहले मेहरगांव के एकांत में पंडित ढाबे पर जुटे। सिलक्यारा की बैठक में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए तय बचाव अभियान की बारीकियों पर विचार विमर्श किया गया और पीएमओ के उप सचिव मनगेश, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार तथा उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला तथा भू अभियांत्रिकी विशेषज्ञ वरुण अधिकारी सिलक्यारा से लौटने के बाद चुपचाप मेहरगांव में पंडित बृजमोहन के ढाबे पर बैठे और रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियां और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। पहाड़ सी चुनौतियों को पहाड़ से हौसले के साथ जीतने का जुनून इस चाय पर चर्चा में दिखा। तय हुआ कि यह रेस्क्यू अभियान कामयाबी से पूरा करेंगे और पहाड़ के किसी ऐसे ही छोटे ढाबे में बैठकर चाय पार्टी कर जीत का जश्न मनाएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रशासन द्वारा भी चुनावों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर मंडी परिसर में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में निर्वाचन को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक की गई, जिसमें नए वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने पर जोर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके लेकर आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है। युवाओं का अधिक से अधिक वोट बन सके और साथ ही महिलाएं भी अधिक से अधिक इस मतदाता सूची का हिस्सा बने और एक बेहतर मतदान हो सके, उसी को लेकर बैठक ली गई। चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आगामी लोकसभा में जितने भी युवा हैं उन सभी का वोट यहाँ बन सके और महिलाएं भी जो हैं वो अधिक से अधिक
इस मतदाता सूची का हिस्सा बने और एक बेहतर मतदान इस बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसी के लिए हमने इन सब लोगों को बुलाया था। और चूँकि नगर पालिका चुनाव भी नज़दीक है और उसकी भी वोटर लिस्ट का कार्य चल रहा है, तो उसके लिए सभी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा की गई कि वो इसमें सहयोग करेंगे। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बड़ा गांव में पहली बार संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिस संगीत संध्या के इस विशेष कार्यक्रम में खासकर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक दर्शन सिंह फरसवान भी पहुंचे। बता दें कि संगीत संध्या के विशेष कार्यक्रम में उनके साथ कई लोक गायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी सुंदर मधुर वाणी संगीत के माध्यम से सुंदर प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि इस अवसर पर सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने लोक गायक दर्शन सिंह फरसवान का अपने गांव में पहुंचने पर काफी खुशी जताई और उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। समिति है और पूरा ग्राम सभा सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत आनंद आया। दूसरी बार आया, पिछले साल भी आया, वहाँ ये क्या चलता है, आज दूसरी बार आया तो आनंद आया। उस कार्यक्रम में चांद आप लोगों को प्यार आशीर्वाद से थोड़ा सा 4 चांद भी लग गए और खूब एंजॉय करके गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पुनः एक बार दिल की गहराइयों से सभी का, समस्त ग्रामवासियों का और हमारी जो समिति है। धन्यवाद, नमस्कार। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव पर अमित गोस्वामी, दया इठानी, मां शारदा साहित्यिक समिति निकिना, केनाडी झूला घाट में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हेमपंत, शिक्षक संघ प्रदेश महासचिव ठाकुर सिंह, पंकज पंत, दीवान सिंह धनिक रहे। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर सरकारी स्टॉल में भी लगाई गई, साथ ही शांति व्यवस्था के लिए पुलिस मुस्तैद रही। वेरीनाग क्षेत्र की पहचान बनाने के लिए इस महोत्सव को कर रहे हैं और जिससे कि वेरीनाग क्षेत्र को पहचान मिले और जो यहाँ के हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक में जो हमारे बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको भी हम एक मंच यहाँ पर दे रहे हैं और इसी मंच के माध्यम से हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विगत 90 सालों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस बार कार्तिक स्वामी मंदिर में 2 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बैकुंठ चतुर्दशी मेले में निसंतान दंपतियों द्वारा संतान की कामना को लेकर खड़ा
दिया पूजन किया जाता है, जो परंपरा आज भी निरंतर कार्तिकेय मंदिर से चली आ रही है, जिसको लेकर कार्तिकेय मंदिर समिति द्वारा इस बार इस मेले को 2 दिवसीय किया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न नेगी ने बताया कि इस बार 25 नवंबर को खड़ा दिया और 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल धंसने के 8वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 नवंबर को टनल का करीब 60 मीटर हिस्सा धंसने से इसमें 41 लोग फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। अंदर फंसे लोगों के परिजन धामी और गडकरी से मिलने की मांग कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हॉलैंड से आने वाली मशीन आज शाम सीधे चिलियानी सोल लैंड करेगी। टनल को सिक्योर करने के लिए रेलवे ने रविवार सुबह एक और मशीन ऋषिकेश से मंगवाई है। यह टनल में मलबा गिरने से रोकने का काम करेगी। पहले दिन पॉइंट पर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। पहला सिलक्यारा से 350 मीटर आगे नई सुरंग खोदने के लिए पहाड़ समतल कर सड़क बना दी गई है। दूसरा सिलक्यारा टनल पर हेवी ऑर्गट्स मशीन तैयार है, यहाँ नई जगह ड्रिलिंग होगी। तीसरा डंडाल गांव की ओर से टनल खोदी जाएगी। पिछले 7 दिन में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां NHIDCL, PRO, RVNL, ONGC, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग करेंगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे में राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है। अब कई जगह से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने एक बार फिर से टनल का निरीक्षण किया, साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जितने भी विशेषज्ञ हैं वो लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा चारधाम सड़क परियोजना की क्षतिग्रस्त हुई टनल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर के चीनी गोट गांव का निवासी पुष्कर सिंह एरी भी फंसा हुआ है। दुर्घटना 6 दिन बाद भी युवक समेत अन्य 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। बीते बुधवार को परियोजना मैनेजर के द्वारा फोन पर पुष्कर के परिवार को उनके बेटे के संबंध में जानकारी दी गई। बेटे के क्षतिग्रस्त सुरंग में फंसने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुष्कर के बड़े भाई विक्रम घटना की सूचना मिलने के बाद ही उत्तरकाशी रवाना हो गए थे, जो अभी भी घटना स्थल पर ही मौजूद है। पुष्कर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि चाहे तो उनका घर, मकान, जमीन सब ले लें, परंतु उनके बच्चे को सही सलामत उनके सामने पहुंचा दें। वो 11 तारीख को तो बात हुई थी उससे, उसके बाद 12 तारीख को बंदी हो गया उसमें। तब से अब तक डायरेक्ट तो बात नहीं हो रही। जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे उनने जो भी सिस्टम लगाया होगा पाइप द्वारा वैसे बात हो रही है। वहाँ लोग गए हैं, उनको बता रहे हैं, वो देख भी रहे हैं लोग, भाई उसका या बड़ा भाई। बाकी इधर सीएम कार्यालय से भी फ़ोन आया था, कोई अगर वहाँ पर जो गए हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो हमें फ़ोन द्वारा बताओ। का पुष्कर सिंह एरी पुत्र श्री राम सिंह एरी जो उत्तरकाशी एक सुरंग में कार्य के दौरान
फंस गया है। मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि पुष्कर सिंह एरी को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की कोशिश करें और साथ में जो उनके साथ अन्य 40 लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए। पुष्कर सिंह के माता पिता का बहुत बुरा हाल है, उन्होंने खाना पीना भी सब छोड़ दिया है। मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से गुहार लगाती हूँ कि पुष्कर सिंह एरी को जल्द से जल्द निकालने का प्रयत्न किया जाए। और हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमारे गांव का निवासी पुष्कर भी इसमें फंसा हुआ है, हमारा छोटा भाई है। इससे पूरे ग्रामीण लोग जो हैं बहुत दुखी हैं और उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम उन सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग लगातार उस परिवार के से संपर्क बनाए हुए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी पूरी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे को 7-8 दिन का समय बीत चुका है। आज केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी सिलक्यारा टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। इसी को लेकर कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सबसे पहले ये समझाना होगा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में सरकार की बड़ी लापरवाही रही। तो वहीं अब मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार इसको अंडर एस्टिमेट कर रही है। उन्होंने वहां पर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जिससे एक व्यवस्था फेल होती है तो दूसरी पर वर्क किया जा सके। सरकार को चाहिए था कि पहले दिन से एक ठोस रणनीति बनाकर चलते। एक अधिकारी वहाँ पर कोई बैठता या इनका मंत्री कोई बैठता, वो वहाँ तय करता कि किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करें। मुख्यमंत्री तो चुनाव में मस्त हैं, व्यस्त हैं चुनाव में। कहाँ वो कभी कभी आ जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, चले जा रहे हैं वहाँ पर, फिर इधर आ जा रहे हैं। परसों केंद्रीय मंत्री आए थे, सरकार पहले ये तो स्पष्ट करे बीके सिंह क्या करके गए थे यहाँ। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के टनल में फंसे श्रमिकों की राहत बचाव को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। केंद्र और राज्य के अधिकारी मौके पर मौजूद, नीतीश कुमार ले चुके हैं जायजा। उत्तरकाशी आ रही ड्रिलिंग मशीन ऋषिकेश में खाई में गिरी। वर्टिकल ड्रिलिंग की एक मशीन पहुंची, टनल में फंसे 41 लोग। उत्तराखंड में अब नगर निगमों की जिम्मेदारी संभालेंगे जिलाधिकारी। 6 माह के लिए की जाएगी नियुक्ति। बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को हो रहा पूरा। मसूरी में अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई। विकास प्राधिकरण ने भवन और होटल को किया सील। कार्रवाई से अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्र में मचा हड़कंप। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव पर कार्यक्रमों की धूम। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही पुलिस। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।